ऐसे जहाँ तक रोको यहीं से चालू। हेलो छात्र नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे आज अभ्यास 8.1 जो कक्षा 10 का गणित है, त्रिकोणमितीय। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला सवाल दिया है साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम ये बनाएंगे त्रिभुज ABC, बी समकोण है तो क्या होगा, ये मान लेंगे 90 अंश। अब हम क्या करेंगे, AB बराबर दिया है 24, AB बराबर 24, BC बराबर दिया है 7। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण को निकालेंगे। इसमें कर्ण हमें पता नहीं है तो हम इनका मान कैसे निकालेंगे, लाल बट्टे कक्का की सहायता से हम इनका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो मुझे निकालना है कर्ण। तो कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण मुझे ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान रख लेंगे 24, तो कितना हो 24 का वर्ग प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग। यानी कर्ण है AC और लंब है AB और आधार है BC। अब कर्ण का वर्ग बराबर 24 का वर्ग हम कर सकते हैं 24 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 7, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग 24 का वर्ग हम क्या करेंगे, अगर 24 का वर्ग नहीं पता है तो हम इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग नहीं पता है तो हम 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 576। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का वर्ग तो हर किसी को पता है कितना, 49। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर प्लस है तो जोड़ेंगे 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 6 कितना हुआ 625। अब हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी संख्या पर वर्ग है, हम किसी का मान निकालेंगे तो वो केवल सिंगल ही संख्या रहनी चाहिए, वर्ग भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं वर्ग हम क्या करेंगे 625 वर्ग होता है वैसे 25 का, तो इससे ये कट जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना होगा 25, तो हमारा कर्ण कितना निकलेगा 25। इस तरह से मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ये मैंने कर्ण का मान निकाल लिया। करना है, पहला सवाल दिया है साइन A इंटू कॉस A। अब मैंने जो मान निकाला है वो B समकोण मानकर, अब हमें इसका मान निकालना है A समकोण मानकर। A हमारा ये होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके जो होते हैं वो पार्ट चेंज हो जाते हैं। जो लंब होता है वो हो जाएगा आधार और आधार होता है वो हो जाएगा लंब। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है B समकोण मान के। तो साइन A बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चित्र दूसरा भी बना सकते हैं। इस तरह से मान लें ABC, यदि ये B यहाँ पर A समकोण माना है तो ये लंब जो होता है वो हो जाएगा ये वाला लंब, ये हो जाएगा आधार। कर्ण वही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। अब हम इसको देखकर यहाँ से देखेंगे साइन A यानी लंब बट्टे कर्ण, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब यहाँ पर मैंने माना कितना BC, तो BC कितना है 7, कर्ण कितना होगा 25, तो हो जाएगा 7/25। अब आ जाए कॉस A, कॉस A क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना माना है ये वाला यानी 24, तो क्या हो जाएगा 24 बट्टे और कर्ण कितना है 25। इस तरह से पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ है। जहां पर भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है
साइन सी और कॉस सी। अब हमें साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। साइन सी बराबर हम क्या करेंगे, साइन होता है लंब वट्टे कर्ण मान लेंगे, यानी लाल वट्टे कक्का। तो साइन होता है लंब वट्टे कर्ण। अब सी यहाँ पर दिया सी समकोण मानेंगे, सी है तो इसका भी वही होगा, सी और भी समान माने जाएंगे। अब जो आधार है तो आधार 7 रहेगा, लंब 24 रहेगा। तो लाल लंब वट्टे कर्ण, तो लाल वट्टे कक्का में लंब वट्टे कर्ण है तो लंब कितना होगा 24, कर्ण होगा 25। तो साइन सी का हो जाएगा 24/25। अब कॉस सी होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है 7 बट्टे कर्ण है 25। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ है। पहला सवाल इस तरह से कंप्लीट हुआ है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर इसी तरह से हम मान को निकालते हैं। यदि इसमें त्रिभुज में 2 संख्याएं दी जाती है, तीसरी संख्या को हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ता है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ है। अब है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है आकृत में tan p, आकृति ये दी है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है PQ 12 सेमी, PR दिया है 13 सेमी। अब मुझे निकालना है QR मान लो x दिया है, तो हम निकालें कैसे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जी से हम निकालेंगे जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें दिया है ये है लंब आपका, आधार कर्ण। अब कर्ण दिया है 13 का वर्ग बराबर लंब दिया है 12 का वर्ग प्लस आधार को x का वर्ग मान लेंगे। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या का मान निकालते हैं तो हम एक तरफ ले जाते हैं। जैसे कि x का मान निकालना है, इधर वाली संख्या इस तरफ चली जाएगी, जो भी संख्या होती है वो एक तरफ चली जाती है। जैसे कि 169 माइनस 144, अभी प्लस का है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस में बचा x स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा 25 x स्क्वायर। 25 होगा 5 का वर्ग x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो 5, यानी x बराबर 5, यानी आधार हो जाएगा आपका, आधार कितना हुआ 5। अब QR हो गया आपका 5। अब मुझे निकालना है क्या, tan p माइनस cot r। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखें, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर Q समकोण है, चित्र में अभी आकृति में क्या है Q समकोण है, लेकिन tan p यानी P समकोण मानेंगे तो क्या होगा, तो होगा P है तो इसको हम बदल देंगे, ध्यान में रखना है। यानी ये समकोण न होकर और कोई संख्या होती है, यानी ऊपर वाला है तो इसको हम बदल देते हैं। ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, tan p बराबर। अब यहाँ देखते हैं, इसको नहीं भूलना है पूरी एक्सरसाइज में, क्या लाल वट्टे कक्का tan साइन कॉस tan, यानी लंब वट्टे आधार माइनस कोट का भी देख लें, कोट r है। अब ये वाला, अब इसका चेंज हो जाएगा, r और q समान रहते हैं, r के लिए ये हो जाएगा आधार यानी x का मान यानी 5, ठीक है। आधार बट्टे tan किसका, कोट, आधार बट्टे लंब है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले इसका मान रखते हैं, tan p के लिए लंब बट्टे आधार tan p, ये p है तो इसका हो गया यानी लंब, क्या होगा लंब, यानी QR कितना है 5 बट्टे आधार होगा 12 माइनस। अब इसका कोट r का क्या होगा आधार, अब इसका आधार यही होगा, यानी कितना 5,
बट्टे लंब 12। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस प्लस है, माइनस प्लस में क्या होगा, 0, समान संख्या होती है, क्या बचता है, 0। तो हमारा सवाल का आंसर होगा 0, यही आपका आंसर होगा। अब है प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर हम कह सकते हैं लंब बट्टे कर्ण, यानी 3/4, लंब होगा 3, कर्ण होगा 4। तो मैंने इस तरह से ये त्रिभुज को बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, अब लंब दिया है 3, सेमी मान लेंगे, कर्ण दिया है 4। मुझे निकालना है आधार। क्या निकालना है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे वो देखें, हम कह लेंगे पाइथागोरस प्रमेय जी से निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जी लिए मैंने और उनसे मान को निकालेंगे। तो क्या, कर्ण का वर्ग, ये बहुत ही सिंपल है, आपने 6 में 7 में 8 में भी पढ़ा होगा, ये प्रमेय बहुत बार आती रहती हैं, हर क्लास में आती हैं। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण दिया है 4 का वर्ग, आधार दिया है, आधार मुझे निकालना है, लंब दिया है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, आधार का वर्ग। ये आपको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे न रहें, जो समझ में आए ना आए तो पूछ लें। क्या, 3 का हो जाएगा 9, 16 माइनस आ जाएंगे ये वाले इधर, आधार का वर्ग, कितना बचेगा 9, 7 का वर्ग। अब क्या करते, वर्ग, इसका वर्ग है नहीं, 7 का वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरफ देखें, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट का गुणा कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा। आधार आपका निकलेगा, आधार √7 निकल आया, √7, BC, BA कितना है, √7। अब मुझे निकालना है क्या, cos A बराबर होता है क्या, लाल बट्टी का मान लें, ये तुरंत लिख ले, ये सभी को जी पर रखा होता है। तो क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका कितना है, आधार 7, √7 बट्टे 4, यही होगा आपका मान। कर्ण कितना है 4। अब आ जाए tan A पर क्या होगा, tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब है 3, आधार √7। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 इस तरह से हमने आपको कंप्लीट करके बताया। जहां पर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A, cos A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करें, पहले इसको हल करेंगे। तो 15, यानी यहाँ पर गुणा में दिए हैं, तो हम कर सकते हैं cot A बराबर 8/15 कर सकते हैं या नहीं। यानी गुणा में कोई भी संख्या होती है तो बराबर किधर आएगी, भाग में, तो हो गया 8/15। cot को हम लिख सकते हैं क्या, cot A बराबर आधार बट्टे कर्ण लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब लिख सकते हैं, जैसे कि लाल बट्टे कक्का। tan का उल्टा होता है cot, तो tan ही होता है tan, तो ये होगा cot, यानी आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा। तो आधार बट्टे लंब के लिए 8/15 हम लिख सकते हैं, तो हमारा आधार होगा। अब यहाँ देखें, इस तरह से मैंने ABC, आधार कितना है 8, लंब होगा 15। अब मुझे क्या निकालना है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जी की सहायता से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे इसको।
अब कर्ण मुझे निकालना है तो ऐसा ही रहेगा, कर्ण का वर्ग, लंब दिया है 15 का वर्ग, आधार दिया है 8 का वर्ग, तो क्या होगा कर्ण का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग नहीं पता है आपको, नहीं पता है तो क्या करेंगे, इस तरह से हम वर्ग को निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या को वर्ग निकालना है तो हम उसी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे कि 15 का 15 में 5 पचम 25, 5 5 और 2 7, 5 5 1 12, 225 कितना होगा 225 प्लस 8 का वर्ग पता होगा, 8 का वर्ग पता है या नहीं, कितना होगा 64। ठीक, 8 64। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, इसको जोड़ेंगे कितना 9 8 2 289 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वर्ग होता है पता है नहीं, 17 का वर्ग, इससे ये कट जाएगा, कर्ण का वर्ग सॉरी कर्ण बराबर 17। ठीक है, यही होगा आपका, कितना निकलेगा 17। अब देखते हैं, ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को निकाले कितना 17, ये समझ में आया होगा। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए समकोण है तो साइन तो ए तो ये दिया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेंगे। साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। ठीक है, तो साइन ए बराबर होगा 15/17। अब निकालना है कॉस ए, कॉस ए बताएं, कॉस ए क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना दिया है 8, कर्ण कितना होगा 17, ये होगा सेक ए, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, तो कर्ण बट्टे आधार यानी 17/8। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। ये सभी प्रश्न नंबर 4 के मैंने मान निकाल के आपको बताए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है देखते हैं, सेक क्या होता है, सेक होगा लाल बट्टे कक्का, यानी ये होगा कॉस का उल्टा सेक, यानी क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी 13/12। तो इस तरह से हमने बनाया ए बी सी, कर्ण 13 आधार 12। मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो किसकी सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जी की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होगा। अब देखते हैं कर्ण कितना 13 का वर्ग, लंब ज्ञात करना है, आधार 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, लंब का वर्ग 12 का होगा 144। अब क्या होगा 169 माइनस इधर आ जाएगा 144, कर्ण का वर्ग, यानी ये 144 इधर के वहां, क्योंकि गणित के पास पहुंच गए। ठीक है, जो जिसका होता है वो उसी के पास जाता है। ठीक है, तो यानी गणित के पास जाएंगे तो कितना बचेगा 25, लंब का वर्ग। हम कह सकते हैं लंब का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, 25 भी 5 का वर्ग होगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो हमने निकाला लंब बराबर 5, कितना लंब बराबर 5। अब हम निकालते हैं त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को। कैसे निकालना है, इसमें पूछा है ये सभी अनुपात। तो क्या होते हैं, साइन होता है, साइन ए मान लेते हैं, तो लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना निकाला है 5, लंब तो 5/कर्ण कितना है 13, ये हो गया साइन ए का 5/13। अब आ जाए कॉस, कॉस ए, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा है 12,
कर्ण कितना है 13, ये हो गया। साइन कॉस 10, 10 पर होगा लंब बट्टे आधार, तो 5/12, ठीक है। 5/12, अब 10 के बाद आएगा कोट, ठीक है। इसी का उल्टा आधार बट्टे लंब यानी 12/5, ठीक है। कोस का सेक तो है ही, ठीक है, सेक तो है ही, कोसेक पर आ जाए। कोसेक क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब यानी कर्ण कितना 13/5। ये सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों को निकालिए। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें एक दिया है, 5 निकालने थे, वो मैंने इस तरह से आपको निकाल कर बताएं, ठीक है। अब यहीं पर हम विराम लेते हैं। अब अगला नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे 6 से 11 क्वेश्चन का। अभी मैंने 1 से 5 क्वेश्चन का जो बनाया है। यदि हमारी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जो है